शहजाद जी जवाब दीजिए इस बात का। एक और मामला आ गया है इस कड़ी में कि आपने फिर से मिसयूज कर लिया है जांच एजेंसी का, और इस बार आपका हथियार है एंटी करप्शन ब्यूरो। देखिए, आज आम आदमी पार्टी अधिकृत रूप से इस डिबेट में नहीं आई है, क्योंकि आज केवल अमानतुल्लाह खान ने पूरी आम आदमी पार्टी बीसी बैड कैरेक्टर घोषित हो चुकी है। जैसे अमानतुल्लाह खान है, उसके खिलाफ 23 केस है, वैसे क्रिमिनल केसेस है, कई टाइम से चल रहे हैं, और अगर उसको राहत मिलनी होती, कोर्ट से राहत मिल जाती। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेकंड अकील जी, जरा बात कंप्लीट करने दीजिए ना उनको। एकदम नहीं करेंगे ना सर, क्या तरीका अकील जी पहले वो अपनी बात करेंगे, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। मैंने आपको पहले आई एम शोइंग माय ऑब्जेक्शंस टू बीट जो वर्ड यूज किए ना पूनावाला जी ने, बैड कैरेक्टर, ये वर्ड जो है आपको करेक्ट करना चाहिए मैडम। अकील जी आई एम नॉट टोल्ड, आई एम करिएगा, आप करेक्ट करिएगा। अकील जी मेरी बात सुनिए ना, अगर आप ऐसे ही सर सुनिए, अगर आप ऐसे ही डिबेट को खत्म कर देना चाहते हैं, अगर इसी मसले में उलझा रहना चाहेंगे, तो फिर मेरे इस चर्चा को करने का कोई फायदा नहीं है और आप लोगों को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। तो सर आप ऑब्जेक्शन करिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज अकील जी बात करने दीजिए मेरे मेहमान को। प्लीज अकील जी, आप ही नहीं बोलेंगे ना, बात करने दीजिए। अरे आप आपत्ति करिएगा ना जब मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद जी, मैं फिर से शुरू करता हूं, मेरी बात को जनता पूरी तरह से सुने। आज आम आदमी पार्टी बीसी बैड कैरेक्टर घोषित हो चुकी है, इसलिए उनका अधिकृत प्रवक्ता यहां पर आने की जरूरत नहीं कर रहा है। पहले तो जो कह रहे हैं ना, मफलर नहीं, बरेटा गन कार्ट्रिजेस 24 लाख रुपए रिकवर हुए। पीपी ने अभी कोर्ट को बताया कि 4 करोड़ की हेराफेरी की गई है, और इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए का खेल किया गया है। और जो ये वेंडेटा विद्वेष, देखिए भ्रष्टाचार के ठेकेदार करे भ्रष्टाचार कई सारे, और फिर बनाए बहाने हजार, और फिर बोले अत्याचार। सत्येंद्र जैन के विषय में यही बोला गया था, याद है प्राची जी, हमने कई डिबेट्स की थी। हवाला घोटाला में आज तक उसको राहत नहीं मिली है। 3 कोर्ट ने आदेश दिए उसके खिलाफ कि उसने हवाला किया। हाई कोर्ट ने कहा आपराधिक पृष्ठभूमि का है, और इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा, कोर्ट ने उसको इंक्वायरी के लिए ईडी को भी सौंपा है लिकर स्कैम में। शराब घोटाले की बात कीजिए, उसमें एक सवाल का जवाब नहीं आया। मनीष सिसोदिया भागे फिर रहे हैं। उसके बाद क्लासरूम घोटाले की बात कीजिए, क्लासरूम घोटाले में भी जो मामले सामने आए हैं वो सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर आए हैं। शराब घोटाले में चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर आए हैं। बस घोटाले में भी फिर से चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है। और अगर ये इतने ईमानदार है तो बताइए, जितेंद्र तोमर के लिए भी यही बोला था, क्या करना पड़ा? यू टर्न करना पड़ा। संदीप कुमार के लिए बोला, यू टर्न करना पड़ा। उनकी निशा सिंह कन्विक्ट हुई है गुरुग्राम में, उनके 2 विधायक अभी कन्विक्ट हुए हैं, दोषी पाए गए। मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी, और ये पूरी फहरिस्त है मेरे पास उनके जो गुनहगार है। ताहिर हुसैन के लिए यही अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो बिकॉज ही इज मुसलमान, इसलिए वो जेल में, आज तक उसको कोर्ट ने राहत नहीं दी है, यूएपीए में बंद है वो। तो मुझे बताइए कि ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, परंतु आज जो सवाल के जवाब है वो नहीं दे पा रहे हैं। ये सारे लोग भाग रहे हैं किसी और दिशा में। आज वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार से 33 अनियमित भर्तियां की गई, मतलब अपने भाई भतीजे पीए सबको लगा दिया, ये युवाओं के साथ धोखा है, ये वक्फ बोर्ड के साथ धोखा है। वक्फ की जमीनें जो है उसमें हेराफेरी की गई, वक्फ के बैंक अकाउंट में हेराफेरी की गई। तो ये तो न केवल देश के दुश्मन है, ये तो उस कौम के भी दुश्मन है जिस कौम का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं। तो एक कट्टर ईमानदार नहीं, एक कट्टर भ्रष्टाचारी है। और कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को आज तक राहत नहीं दी, उल्टा 3 बार उसके खिलाफ टिप्पणियां और ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग की है। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? अकील जी, अब इस बात का जवाब दे दीजिए। अब आ जाइए आप चर्चा में, आपको जिस बात पर आपत्ति है उस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं भी आपसे सवाल रखूंगी। सर पहले आप अपनी आपत्ति दिखा दीजिए। बीजेपी जो है ना, they are the masters of entire dirty politics in India. They are the masters of entire dirty corruption in India. Everybody knows. And जो भी पूनावाला साहब ने जो गिनाए हैं ना 3-4 पॉइंट है, जो आरोप गिनाए हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं 10 बार मैं टीवी चैनल्स पे इन सबके जवाब दे चुका हूं, और हमारे प्रवक्ता जवाब दे चुके हैं, और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और हमारे भारद्वाज जी, सब ने इसके जवाब दिए हैं, और बड़े टू द पॉइंट जवाब दिए हैं, लेकिन इनको अभी तक सुनाई नहीं दिया है। आई डोंट नो, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। बस घोटाले के अंदर जितनी इंक्वायरी करनी थी कर ली इन्होंने, और जिसके अंदर कोई हुआ ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं हुआ, ना कोई उसके अंदर किसी तरह का फाइनलाइज हुआ ऑर्डर, उसके ऊपर इन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी कर दी, हमारे जो काले अंग्रेज हैं। आप ये बताइए, इसके अलावा जो शराब का इन्होंने बोल रहे हैं, शराब के अंदर कितनी बार बता चुका, पूरी हमारी पार्टी बता चुकी है कि इसके अंदर जो
एलजी साहब ने साइन करके भेजा, अप्रूव करके, उसके बाद ही सारा इंप्लीमेंट हुआ। ये तो हो गए पुराने सुन लीजिए आप, नहीं इन्होंने बोला है, उसको मुझे पॉइंट आउट करना है। तो ये जो है करप्ट नंबर 1 है, और उनका जो काला अंग्रेज बैठा हुआ है ना, जनरल डायर की याद आती, ब्रिटिश रूल की याद आती है। अखिल खान जी सवालों का जवाब दीजिए। अखिल खान जी, मैडम अखिल खान जी एक मिनट सुनिए, आप फिनिश करिएगा। रूल की याद आ रही है सर, आपको ब्रिटिश रूल की याद आ रही है, आप सुनिए मेरी बात सुनिए सर, अपना रूल चलाएंगे। आप सवाल तो सुनिए ना, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा ना। ये तो बात रही तमाम आरोपों की, मुझे ये बता दीजिए। सुनिए सर, सुनिए, शराब घोटाले से लेकर बस घोटाला और ये नया मामला सामने आ गया है अमानतुल्लाह खान का। जब सब कुछ, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना, पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जब सब कुछ इतना ठीक है, जब सब कुछ इतना बेहतर है, आपको लग रहा है आपके विधायक पूरी तरीके से बेकसूर हैं, तो सर करने दीजिए ना जांच। कोर्ट में गया है ना मामला, जब सब कुछ इतना अच्छा है और बेकसूर हैं अगर आपके विधायक, तो कोर्ट जमानत दे देगी। उस पर इतना हो हल्ला, इतनी बयानबाजी करने की जरूरत तो है नहीं। देखिए मैडम, आप जो है ना, मीडिया वालों की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मेरी ये जिम्मेदारी बहुत मत बड़ी बताइए, इंपॉर्टेंट आप अपनी बात जिम्मेदारी की है। बात सुपरफ्लुअस बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता, तो ये मेरी जिम्मेदारी मीडिया की नहीं, सर, जिम्मेवारी अपनी है जिम्मेदारी कि तय उसकी करिए। तह तक जाकर के इंक्वायरी करें। अब मैं बताऊं आपको, ये 2.5 साल पुराना केस है, ये 2.5 साल पुराना, 2.5 साल से इंक्वायरी चल रही है और इन्हें कुछ भी नहीं मिला, उसमें कुछ भी नहीं मिला। ये तो इसका सबसे बड़ा कारण आपको भी पता, पूरे देश को पता है कि गुजरात इलेक्शन बीजेपी हार रही है और बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है पूरे गुजरात के अंदर। अरविंद जी का जो सपोर्ट और उनको जो मिल रहा है साथ सारे लोगों का, यही सबसे बड़ी वजह है जो मोदी जी और भाजपा जो है ना परेशान और बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए अनाप शराब आरोप लगा रहे हैं बिना किसी बेसिस के। आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, अखिल खान जी, अरे प्रूफ नहीं हुआ ना शराब घोटाले में, तो सत्येंद्र जैन आपके अभी तक जेल में बंद क्यों है? सुनिए सर, सुनिए, एक सांस में मत बोलिए, पहले सवाल सुनिए और पॉइंट वाइज जवाब दीजिए ताकि डिबेट क्लियर हो। सुनिए, आपने सबको टाइम दिया, मुझे आप टाइम अरे मैं दूंगी, तभी तो दूंगी ना जब आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। मेरी डिबेट अगर डिरेल हो जाएगी, आप गुजरात तक पहुंच जाएंगे, तो फिर मुझे आपको वापस खींचकर लाना पड़ेगा अमानतुल्लाह खान पर। देखिए मुझे बताइए, सुनिए ना अखिल खान जी, और ग्रेटर कंटेक्स्ट में, देश के कंटेक्स्ट में बात करनी जरूरी है। अखिल खान, उसका रीजन क्या है? अखिल खान जी, बिल्कुल आप जिम्मेदार पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी आप मुझे बता रहे हैं। आप ये बताइए, इस देश के कोर्ट पर, इस देश के न्याय पर, इस देश के न्यायालय पर भरोसा है आपको? आम आदमी पार्टी को भरोसा है? बताइए। नो क्वेश्चन अराइज, नो क्वेश्चन अराइज। इक्का दुक्का जो गड़बड़ करते हैं उसको पनिशमेंट मिल जाता है, वो देश जानता है और उसके अंदर उनको करेक्ट करना पड़ता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने लोगों को भी करेक्ट किया हुआ है। तो ये हम इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। एक्सेप्शंस को कोर्ट भी करेक्ट कर देती है। अगर आपको कोर्ट पर भरोसा है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, पूनावाला जी बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे प्रवक्ता नहीं है। मैं 2010 से आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, अरविंद केजरीवाल के साथ हूँ। अरे सुन लीजिए आप, मैं करता हूं, जमीनी कार्यकर्ता हूं और तब से हूं जब से पार्टी में नहीं आई थी, आपको पता भी नहीं होगा। कार्यकर्ता हैं तो आपको इस पार्टी का वो मंत्र भी पता होगा जिस मंत्र को लेकर आप सत्ता में आए थे, आपको पता होगा। आप कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन ये कौन सा डिफरेंस है? 5 सेकंड दीजिए। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? हमने डिफरेंट प्रूव करके दिखाया है और पूरे पब्लिक ने, दिल्ली की पब्लिक ने और पंजाब की पब्लिक ने हमें साथ दिया है और अब देश की पब्लिक साथ दे रही है। और गुजरात और हिमाचल प्रदेश देख लेना आप, ये बीजेपी का बहुत बड़ा सेटबैक होगा। मेरे 2 सवाल थे और उसके बाद 2024 मोदी जी नहीं बन सकते प्राइम मिनिस्टर। ये भी नोट कर लीजिए आप। 2 सवालों के जवाब नहीं आए। आपने मुझे गुजरात से लेकर पूरे देश का मॉडल समझा दिया, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं आए। खैर, शहजाद पूनावाला, मैंने आपको जवाब सारे दे दिए मैडम। मैं आपने, क्योंकि मेरा नाम लिया है, मैं 5 सेकंड बात रख दूं। आपने एक का बात पूछी कि कोर्ट पर भरोसा है। मैं कोर्ट के 2019 का ऑर्डर पढ़कर सुना रहा हूं जिसमें कि सत्येंद्र जैन को हवालाबाज बोला गया। ये ऑर्डर है पैरा 30 पेज 16 ऑफ 18 है। उसके अलावा ये, एक सेकंड प्लीज मैडम, पूरी बात हो जाने दीजिए। 29 जुलाई 2022 को लोअर कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेते हुए कहा सत्येंद्र जैन और उसके एसोसिएट्स ने हवाला फंड यूज किया है। और उसके अलावा फिर आपको मैं बता दूं कि ये एक और मामला कोर्ट में गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र, एक सेकंड प्लीज मैडम, मैं जनता से संवाद कर रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा सत्येंद्र
जैन आपराधिक पृष्ठभूमि का है और इसीलिए केजरीवाल निर्णय करें उसको रख सकते कि नहीं रख सकते। 3.5 महीने से उसको बेल नहीं मिली, राहत नहीं मिली, वो आज भी मंत्री है। अगर ये लोग इतने कट्टर ईमानदार है और सारे कागज देख लिए हैं तो ये आपके जो बड़े नेता हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनका डेजिग्नेशन भी चेंज करा दीजिए। क्या सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है या करप्ट है कोर्ट के कहने के बाद? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।